अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक स्टाइलिश कॉर्ड सेट बनाने जा रहे हैं यूजिंग जस्ट 4 मीटर ऑफ फैब्रिक। इस वीडियो में हम आपको कटिंग और स्टिचिंग के सिंपल स्टेप दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पूरे फैब्रिक को विड्थ वाइज इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम मेज़रमेंट लेंगे। टॉप और बॉटम दोनों के लिए फैब्रिक कट करना है। पहले टॉप का मेज़रमेंट लेते हैं। ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, तो हमने 35 इंचेस की हमें टॉप चाहिए, तो हमने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। कॉलर नेक के लिए इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमने 8 इंच लिया है और आर्म होल भी हमने 8 इंच पर ही रखा है। और इस तरह से मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 1 इंच करते हुए एक्स्ट्रा सीम रखेंगे और इस तरह से शोल्डर से नाप लेते हुए 15 इंच पर हम कमर की मेज़रमेंट रखेंगे। वेस्ट लाइन और यहाँ से वेस्ट का 4 पार्ट प्लस 1 इंच और एक्स्ट्रा सीम के लिए हम 1 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ पर हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, शोल्डर स्लोप डाउन करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर 3 इंच हमने नेक विड्थ रखी है और बैक नेक के लिए कॉलर नेक है, तो यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से गोलाई दे देंगे। और ये कमर से हम नीचे तक इस तरह तिरछे में इसको जोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ से 6 इंच पर हम मार्क करेंगे और इसे यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। उसके बाद हम कुर्ती को कट कर देंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में करेंगे और यहाँ से किनारे को कट कर लेंगे। फैब्रिक का एक पल्ला और बिछा लेंगे और ये फैब्रिक की ओपन साइड है, तो यहाँ पर हम 1-1 इंच का मार्क करते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ओपन साइड है। इस मार्क वाली साइड पर बैक पल्ले को इस तरह से बिछाते हुए हम शोल्डर की तरफ जाएंगे। तो हमने बैक पल्ले का शोल्डर एक्स्ट्रा रखा था 1 इंच, तो इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए भी इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे और नेक विड्थ हमारी 3 इंचेस है और नेक की लंबाई है 4 इंच। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और नेक को इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर लेंगे ये फ्रंट नेक के लिए। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। बैक पार्ट को हटाते हुए हम फ्रंट नेक को कट कर लेंगे इस तरह से राउंड में। अब जो साइड से फैब्रिक बची थी उसको किनारी वाली साइड से इस तरह रखेंगे। कुर्ती की लेंथ को नापेंगे और यहाँ पर हमारी जितनी भी लंबी पट्टी निकल रही है उसे इस तरह से 14 इंच पर मार्क करते हुए एक तिरछी लाइन से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 2-2 इंच को सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। किनारी वाली साइड को भी कट करके अलग कर देंगे। अब इस पट्टी को हम फ्रंट पार्ट पर इस तरह रखकर देखेंगे, अगर कम आ रहा है तो हम इसे साइड में जॉइन कर लेंगे। अब हम बॉटम की कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने फैब्रिक को बिछा लिया है डबल फोल्ड में। ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हिप का चौथा प्लस 3 इंच रखेंगे 13 पर। यहाँ पर भी हम 13 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन से लाइन जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर हम थाई का हाफ रखेंगे, तो हमारी थाई थी 26 इंच, तो हम यहाँ पर भी 13 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हमारी लेंथ है 37। और इसको इस तरह से यहाँ से सीधे में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसको यहाँ से बॉटम हम जितनी भी रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 7 इंच पर रखी है, तो यहाँ 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से इसे क्रॉस लाइन के साथ यहाँ से जॉइन कर लेंगे और इसको भी यहाँ पर 13 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ से नीचे तक बॉटम तक जॉइन कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है हम उसे एडजस्ट करते हुए जहाँ से भी फैब्रिक हमारी निकल रही है उस तरह से बॉटम को पार्ट को इस तरह नीचे बिछाते हुए हमने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। क्रॉस लाइन से हम यहाँ पर ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से बैक के लिए 2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इसे क्रॉस में इस तरह से जॉइन करेंगे। ये बैक पार्ट के लिए है और यहाँ पर क्रॉस लाइन से नीचे तक हम 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारे बॉटम की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है, इसके हमने 4 फोल्ड कर लिया है और इसको सीधे में इस तरह से फैब्रिक को कट कर लिया है। यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे स्लीव्स में, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम बची है। तो इस तरह से हम स्लीव्स की लेंथ लेते हुए यहाँ इस तरह से इस फैब्रिक को कट कर देंगे और ये जॉइंट स्लीव्स रहेगी और हम इसे
कफ वाली स्लीव्स बनवाएंगे तो हम नीचे से इसको मार्क नहीं करेंगे। इस तरह से ये फैब्रिक एक्स्ट्रा अलग करते हुए ये 2 पार्ट फ्रंट के लिए हमने कट किए हैं, जॉइंट लगाएंगे स्लीव्स में, और ये 2 पार्ट बैक के लिए कट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टिचिंग। जो हमने फ्रंट के लिए जो पट्टी निकाली थी उसे जॉइंट करते हुए हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और इसके बाद स्लीव्स के जॉइंट को स्टिच करेंगे। तो दोनों स्लीव्स पर इस तरह से दोनों तरफ से जॉइंट लगाकर स्टिच कर लेंगे। ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगवा देंगे ताकि फिनिशिंग और भी अच्छी नज़र आए। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को जॉइंट करके रेडी कर लिया है। जो पट्टी रेडी की है उसे फ्रंट नेक पर यहाँ रखते हुए 2 इंच पर यहाँ से एक स्टिच लगवा लेंगे, और इसको इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। कट लगाकर इसे पलट देंगे इस तरह से। तो पलटने के बाद कुछ इस तरह नज़र आएगा। देखिए, तो दोनों पार्ट को हमने 2 इंच तक स्टिच करते हुए इस तरह से पलट लिया है। इसको शोल्डर के साथ जॉइंट करते हुए नेक की तरफ लेकर आएंगे, एक स्टिच लगवा लेंगे। इस तरह से हमने इसे सीधी तरफ पलटकर दोनों साइड को स्टिच कर लिया है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को हम शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से मेज़र करेंगे कॉलर के लिए। तो जितना भी हमारा राउंड में जो 2 इंच छोड़ते हुए हम मेज़र कर लेंगे, तो यह हमारा आ रहा है 16 इंच का। तो हम 16 इंच की कॉलर कट करेंगे। टेस्टिंग है डबल फोल्ड में 8.5 इंच, यहाँ से 4 इंच। इसे पिन से सिक्योर करके एक सीधी लाइन को यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। 3 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे, और हमारी कॉलर है 16, तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच पर ऊपर से यहाँ पर एक मार्क करेंगे, और यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करके तिरछे में कॉलर की शेप दे देंगे। और यहाँ से थोड़ा सा कर्व में हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे, और इसके बाद यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक फैब्रिक पर हमने इसे पेस्ट कर लिया है, हाफ इंच का फोल्डिंग के लिए छोड़ते हुए। यहाँ पर हम बड़े टाकों की सिलाई लगा लेंगे, बाद में इसे निकाल लेंगे। उसके बाद इसको और एक फैब्रिक पर इस तरह से रखते हुए यहाँ से किनारी वाली साइड से स्टिच करना है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, और यहाँ से भी स्टिचिंग के लिए हाफ इंच पर मार्क करते हुए हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे, और इसे कॉर्नर से सीधा कर देंगे। अच्छी तरह से पलट लेंगे, कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। ये एरो की शेप है, तो ये हमारी जॉइंट होंगी नेक के साथ। इस तरह से यहाँ पट्टी के नीचे से भी हम एक मार्क कर लेंगे ताकि सिलते वक्त आसानी हो जाए। यहाँ पर हम एक सेंटर में मार्क कर लेंगे, और सेंटर से सेंटर को जॉइंट करते हुए यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। इस तरह से सेंटर से हमने कॉलर लगाना शुरू किया है। तो जहाँ पर हमने मार्क किया था उसी लाइन पर हम स्टिच कर लेंगे, और इस तरह से हमने दोनों तरफ से कॉलर को स्टिच कर लिया है। अब उसको सीधी तरफ पलट लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अच्छे से दबाते हुए स्टिच लगवा लेंगे। देखिए, इस तरह से बहुत ही आराम से और फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी आप एक सिलाई लगवा सकते हैं, ऊपर से प्रेस स्टिच लगवा लेंगे। यहाँ पर भी हम एक डबल स्टिच कर लेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत ये हमारी कॉलर रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम इसे पलटकर इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे आयरन करके अच्छे से बिठा लेंगे, और इस तरह से ये कुछ नज़र आएगी। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे अपनी तरफ से कॉलर को, और ये देखिए कुछ इस तरह से कोट कॉलर नज़र आ रही है आपको। हमने शोल्डर से 9.5 इंच पर मार्क किया है, तो इस तरह से दोनों तरफ से 9.5 पर मार्क कर लेंगे, और उसके बाद नीचे से जहाँ तक हमको 13 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया है इसे ओपन रखेंगे, और बाकी का हिस्सा जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हम निशान पर निशान को पट्टी के साथ एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए इस तरह से स्टिच लगवा लेंगे नीचे तक, जहाँ तक हमने 13 इंच पर मार्क किया था वहाँ ले जाकर स्टिच को लॉक कर देंगे। स्टिच कंप्लीट होने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से प्रेस कर लेंगे, कॉलर को अच्छी तरह से आयरन करके बिठा लेंगे। स्लीव्स के लिए कप बनाएंगे तो हमने 14 इंच की एक पेस्टिंग पेपर ली है, और इसे यहाँ से 2.5 इंच का कफ हम रेडी करेंगे। तो इसे
एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ इस तरह से पेस्ट करके फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स की किनारी पर 4 इंच पर यहाँ से और 4 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे और मार्क वाले निशान के बाद यहाँ से चुन्नटें डालना शुरू कर लेंगे और दोनों स्लीव्स को इसी तरह से मार्क करते हुए चुन्नटों के साथ स्टिच कर लेंगे। और जो हमने कफ फोल्ड की है पेस्टिंग के साथ उसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए स्टिच लगवा देंगे। ध्यान से देखिएगा, पेस्टिंग वाली साइड को हमने चुन्नटों के ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच लगवा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब उसे इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और उसके बाद स्लीव्स को पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे और साइड से फिटिंग की सिलाई लगाकर इसे भी बंद कर देंगे। नीचे से फोल्डिंग कर लेंगे। फाइनल टच के लिए सब सीम को अच्छे से प्रेस कर ले। दिस विल गिव योर कॉर्ड सेट अ प्रोफेशनल लुक। तो ये था हमारा सिंपल कॉर्ड सेट ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।